साथ मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता और घायलों के लिए 50,000 की सहायता का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में भीषण बस हादसा हुआ था, जब बस और लॉरी की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। जगतियाल से विंजामूर ये बस जा रही थी और उस वक्त ये हादसे का शिकार हुई। आंध्र प्रदेश बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों की और जख्मियों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है, जिसमें मृतकों को 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से और जख्मियों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये बड़ी खबर, और जिस तरह से ये भीषण हादसा रहा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और घायलों को और मृतकों के प्रति मुआवजा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से देने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50,000 रुपए जख्मी लोगों को देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां के मेरठ में एलपीजी गैस के 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गैस की किल्लत दिखाकर वसूली का खेल ये लोग खेल रहे थे, जिसका भांडाफोड़ हुआ है और वसूली की शिकायतों पर डीएसओ विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई। एलपीजी गैस की मॉनिटरिंग के लिए 8 टीमें अब गठित की गई हैं और जिस तरह से एलपीजी को लेकर एक भ्रम की स्थिति पूरे देश भर में फैलाई जा रही है, उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने गैस की पहले किल्लत दिखाई और फिर वसूली का खेल खेला, यानी कि तय कीमत से ज्यादा दामों पर एलपीजी सिलेंडर इन्होंने बेचने शुरू किए और इसका भांडाफोड़ हुआ है। और ऐसे में डीएसओ विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर दर्ज की है। एलपीजी गैस की मॉनिटरिंग के लिए अब अतिरिक्त 8 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका ईरान युद्ध की बात करेंगे और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। युद्ध विराम की खबरों के बीच इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है और ईरान के साथ बातचीत से इजरायल हालांकि खुश नहीं है। ट्रंप की 5 दिन की मोहलत शनिवार को खत्म हो रही है और ऐसे में इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया है कि बहुत जल्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है। शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है तो पश्चिम एशिया में छिड़ा ये तनाव, मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये तनाव थम सकता है।